जिस दिन फाउंडर ये सोचने लगता है कि मैं बाकियों से बड़ा हो गया, उस दिन से उसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। 150,000 advisors. About Reliance. Reliance is by far the biggest company in the country. So what drives this motivation? My father is my idol. बेटा हमेशा और You're getting a little emotional. भारत देश में हर साल 1.5 से 2 लाख एक्सीडेंट होते हैं। उस 1.5 से 2 लाख एक्सीडेंट में जैसे आपके को-फाउंडर के बारे में बताइए थोड़ा। एक को-फाउंडर आपके लाइफ में आपकी माँ, आपकी बहन और आपकी वाइफ तीनों का रोल प्ले करता है। Good to see you, Ankit bhai. Welcome to काश से आकाश, powered by Zip Electric. But हम लोग इतने बार मिलते हैं, इतनी बातें करते हैं, but I think today हम वही बातें कैमरा के सामने करने वाले हैं, ठीक है? So we'll chill out and we'll possibly make some people learn out of this, right? तो आपसे एक बात पूछनी है. You were a merchant banker. You were in New York. I got to know about that. And you were in a way high flying job. सब अच्छा चल रहा था मेरे हिसाब से, जो मेरे को समझ में आया. फिर भी स्टार्टअप क्यों करना था? मतलब लाइफ में जब सब कुछ सॉर्टेड होता है तब भी बंदे को स्टार्टअप की क्यों ऐसी चूल होती है? तो मैं पहला बात, मैं मर्चेंट बैंकर नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकर थे आप. हाँ. सो दैट इज वन, राइट. दूसरा, आई वाज इन द यूएस. इंडिया आने का मेरा रीजन था. उस समय मैंने सोचा नहीं था कि अपना स्टार्टअप करूंगा, क्योंकि मेरे बाबूजी की तबीयत काफी खराब रहती थी. और एक बार बाबूजी अस्पताल में थे और माँ ने मेरे को बताया नहीं था. Okay. और कैलकाटा से मेरे किसी दोस्त का फोन आया, बचपन के दोस्त को, उसने मेरे को खूब गालियां दी. जैसे हम लोग ऑफ कैमरा बात करते हैं वैसे बात की कि यार तू कैसा व्यक्ति है, ये बाबूजी अस्पताल में और देखो यहाँ उनको देखने भी नहीं आया, इतना पैसे का करेगा क्या. देन इट जस्ट हिट मी कि मतलब यार व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस इफ माय पेरेंट्स कांट इवन टेल मी इफ दे आर अनवेल. तो उसी दिन शाम को मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को वापस जाना है, एंड आई डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया. सो मेन यूएस छोड़ने का रीजन वाज नॉट टू डू अ स्टार्टअप. यूएस छोड़ने का रीजन वाज दैट आई वांटेड टू कम बैक टू इंडिया टू बी विद माय फैमिली. बट दैट वाज आल्सो द टाइम when a bunch of senior Indian folks were coming back to India to join Flipkarts of the world, Olas of the world, right? तो मतलब सुनते तो थे कि भारत देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, बट उससे जब भारत देश आया था तो हैंड ऑन हार्ट उसमें मेरा ये सोच के नहीं आया था कि मेरे को स्टार्टअप इकोसिस्टम ज्वाइन करना है. बट देन वन थिंग लेड टू अनदर. आई जॉइंड अ बैंगलोर बेस्ड startup called Move and Sync. Okay. There for 3 years. It's also in the mobility space. Yeah. I know the Move and Sync guys. Nice. So, दीपेश, आकाश, अनुरत थे, तीनों थे. तो उनके साथ लग के 3 साल कंपनी बनाई. Okay. और फिर 2015 के आसपास आया कि जब मैं लोग पैसा रेज कर सकता हूँ लोगों के लिए एज इन्वेस्टमेंट बैंकर. आई कैन टेक द कंपनी पब्लिक, एडवाइज देम ऑन M&A. At Move and Sync, I pretty much did everything. Right? I raised capital, I did compliance, I did finance, I did HR. अच्छा. I also did sales and business development. In fact, till date, some of the largest clients which they have were clients whom I had onboarded. Lovely. तो सब कुछ किया था वहाँ पे. तो कॉन्फिडेंस आ गया था. तो फिर आया कि यार अपना खुद का क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते. Right. So 2014 and 2015 is इसको कहते हैं चूल होनी स्टार्ट होती थी कि कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए. नाइस. और फिर मतलब ये मैंने जैसे आपकी जर्नी देखी, you went to Car-Dekho. Within Car-Dekho there was an insurance vertical that you started building. तो ये थॉट हमेशा से था कि इसको स्पिन ऑफ करना है या ये अपॉर्चुनिटी बनी? थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, ये कैसे इवेंजलाइज कैसे हुआ? So I think this is in the first meeting which I had with Amit. अच्छा. I had met Amit in Jaipur and I must say one of the most humble guys I've ever met in life. Very very humble. जयपुर के लोग humble ही होते हैं, मुझे देख के भी लगता होगा तो. I'm sure, but Amit आपसे भी ज्यादा humble है. I'm sure. And I met Anurag also. Anurag was very humble. So Amit not only met me, but he also got me to meet his entire leadership team. Okay. At that point of time, and I really liked what they were doing. So the idea was that join करके कुछ बड़ा बनाते. 2016 के आसपास what I was doing, I was not happy. So I had a long chat with Amit. Then Amit said कि यार इंश्योरेंस पे फोकस करते हैं, and at the right time we will spin it out and you will have your own independent destiny. So I think credit has to go to one, Car-Dekho Group. Second, Amit for thinking far ahead of time and having that vision to create a house of brands. Become a Tata. A group of, right? तो वो बहुत कम लोग सोच पाते हैं और बहुत कम फाउंडर्स
किसी और फाउंडर को अपनी कंपनी में लाके उसको फ्रीडम दे पाते हैं yes. कि वो खुद निखर के कुछ बड़ा बना पाए. आई थिंक क्रेडिट हैज टू गो टू द ग्रुप एंड अमित फॉर इट. बहुत बड़ी बात है ये. मतलब मैं भी कभी कभी सोचता हूँ एंड आई एम श्योर आप भी आगे सोचोगे कि मैं भी इस तरह से क्या अम्ब्रेला बना सकता हूँ. राइट नाउ इंश्योरेंस देखो spun out. It's spun out. It's a separate fledgling. So we have our own corporate structure, we have our own cap table, etc. Cardeco continues to be the largest. The group. It's a Cardeco group, but not a subsidiary. It's a Cardeco group company. Okay. From a technical perspective, just so that the viewers understand, if your largest shareholder has more than 50% in you, you will be a subsidiary company. So we are a subsidiary company because Cardeco is our largest shareholder. But that said, we have our own independent board, we have our own independent corporate structure, we have our own set of investors. We've raised capital twice in the last 1 year, and we're doing reasonably well thanks to friends and well-wishers like Akash. No, amazing यार. मतलब एक और चीज, जैसे मुझे एक और चीज इंश्योरेंस देखो के बारे में नहीं समझ में आई थी जो आपसे समझना चाहूंगा एंड पॉसिबली व्यूअर्स विल आल्सो लर्न. देयर वाज एन ACO, देयर वाज अ डिजिट, देयर वाज अ पॉलिसी बाजार, देयर इज एन LIC. और इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना सबको टेक्निकली नहीं समझ में आता. तो ये लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और क्यों फिर आपको ऐसा लगा कि एक अलग से इंश्योरेंस देखो की भी जरूरत है एंड हाउ डू यू डिफरेंशिएट, वो थोड़ा समझो. तो पहले तो एक क्लियर कर देते हैं. ACO, डिजिट, LIC, दे आर प्रोड्यूसर्स. तो वो इंश्योरेंस मैन्युफैक्चर करते हैं. राइट, दे आर मैन्युफैक्चरर्स. वी पॉलिसी बाजार, वी आर डिस्ट्रीब्यूटर्स. ओके, ठीक है. ओके, तो मैं जिस स्पेस में हूँ, आई एम नॉट इन द B2C स्पेस. अच्छा. व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, we had the option to be in the B2C space, and conventional wisdom would have suggested that we be in the B2C space, given that our parent company has one of the best SEO engines in the world. They understand Google digital marketing better than anybody else. Right. But हमको लगा कि यार भारत देश में ना अगर बीमा लोग खरीदेंगे, तो अगले 25 से 30 साल तक लोग ऑफलाइन खरीदेंगे. जैसे आज आप जयपुर में हो, आप अगर अपने बाबू से पूछोगे या अपने माताजी से पूछोगे कि उन्होंने बीमा किससे लिया है, तो 200% आपके घर के अगल बगल में कोई शर्मा अंकल होंगे या आंटी होंगी, राइट, जो उनके पास आते होंगे, साल में 3 बार चाय पीते होंगे, उनको समझाते होंगे, उसके थ्रू खरीदते हैं. और जो हम कर रहे हैं वो हमसे पहले LIC ने किया, हमसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने किया. तो 2016 में जब हमने करना स्टार्ट किया तो हमने बोला कि हम ऑनलाइन तो करेंगे, बट हम ऑनलाइन को अपने तरीके से करेंगे. वी विल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म विच enables millions and millions of advisors across the country. Okay. मेरा मानना है कि भारत देश में insurance as a problem can only be solved by solving for distribution, and distribution in this country is going to be solved on the back of millions and millions of advisors who are going to be spread across the nook and corner of the country. Wow. अब मजे की बात बताता हूँ, हम छठे प्लेयर थे स्पेस में. अच्छा. तो हमसे पहले पॉलिसी बाजार, कवर फॉक्स, X.com, Y.com, सब थे, छठे प्लेयर थे. करेक्ट. एंड नोबडी गिव अस अ चांस. बट होता है कि हम छोटे शहर से आते हैं, तो हमको चूल होती है कि मेहनत करें, अपना नाम छोड़े. जैसे आज आप जो काम कर रहे हो, आई एम श्योर आपसे पहले भी प्लेयर होंगे और आपके बाद भी प्लेयर होंगे, बट यू डिड समथिंग डिफरेंट व्हिच क्रिएटेड अ मार्क. राइट. वो पागलपन, जुनून जो हम होता है ना, यू राइट, तो वो बहुत अलग कर देता है आपको बाकी लोगों से. वाह. तो आपने मतलब ये बात बहुत अच्छी करी कि इवन आफ्टर बीइंग द 6th प्लेयर you created a mark, and I'm sure you are now beyond many of the others, right, who were much ahead of you, right? Was it just execution? मतलब कैसे कर पाता है कोई ऐसा? बिकॉज आज की डेट में लोगों को यही प्रॉब्लम होती है, यार Zomato है, स्विगी है, मैं फूड डिलीवरी कैसे लॉन्च कर सकता हूँ, राइट? उबर है, ओला है, मैं कैसे कर सकता हूँ? बट यू गाइस डिड दैट. व्हाट लेड टू दैट? आकाश, फर्स्ट जो आपने एक लैंग्वेज आपने खुद ही आंसर दिया. जिस दिन फाउंडर ये सोचने लगता है कि मैं बाकियों से बड़ा हो गया, उस दिन से उसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है. मैं हर किसी को ये कहूंगा, जिस दिन आपके मन में ये विचार आने लग जाए कि मैं बाकियों से आगे बढ़ चुका हूँ, उस दिन से आप अपनी उल्टी गिनती करना स्टार्ट कर देना. To be successful in life and to be continuously successful in life, you have to be paranoid to the point of extremism. I was meeting somebody last week when I was traveling abroad, and he asked, what is your biggest worry? I said, the 2 biggest worries that I have is, one, will we be able to evolve to the changing landscape of technology? Second, will I be able to continue to have the same culture in my organization which I have right now? That's true. बहुत मुश्किल लगता है. That is one. I agree.
सेकंड आकाश, देखिए किसी भी धंधे में ना 3 ही 4 मोड होते हैं, मतलब उसको हम एक्सेल शीट में पीपीटी में हम कुछ भी डालते हैं. You start with crystal clear thought process. That is one. You have to back your thought process with sheer execution. Once A and B come together, if you're in a tech-enabled business, जो आज के दिन 90% businesses हैं, Correct. you have to continue to be ahead of the curve in tech. And tech cannot be your sole mode, because whatever you create in technology, somebody else is going to replicate in 6 months the moment it is out. Last and the most important thing, which is the most important thing, is capital. किसी भी धंधे में 4 ही मोड है. Capital, second is technology, right, which has to be continuously updated. Third is execution. Correct. Fourth is sheer thought process. अब ये चारों चीज कंबाइन होकर क्या होता है? Scale. Lovely. You have to continue to scale the shit out of everybody. And that is why I'm saying कि आप कभी भी ना मार्केट में सबसे बड़े नहीं हो सकते. आज के let's talk about Reliance. Right? Reliance is by far the biggest company in the country. But have they stopped at where they are? No. Obviously. They are continuously innovating. सही में. Just imagine a petrochemical company which was into petrochemicals and textiles, right? Then they ventured into telecommunication. Yeah. Then they said, boss, telecommunication तो हमने crack कर दिया है. We will now venture into entertainment. We will venture into commerce. They're pretty much doing everything. Absolutely. Everything. And now Jio Cinema also, right? Yeah. Financial services also, everything. Exactly. So as a founder, as a company, you need to innovate. Correct. You need to be like a chameleon, which has the ability to change its colors, which has the ability to shed its skin. Absolutely. तभी आप continuously grow कर सकते. Absolutely. That's amazing insight. एक चीज ये बताओ, जैसे आपने इंश्योरेंस देखो बड़ा बन गया है, राइट, आज की डेट में, बट और कितना बड़ा हो सकता है? With this 1% and आकाश, आप हमारे ऑफिस आओगे. We are based out of उद्योग विहार. If you come to our office, you will say, यार अंकित, is this your office? Actually, so we're actually 1% done. मतलब हमारे मेरे and I'm blessed to have Ish as my co-founder, and along with Ish, I'm blessed to have a great management team. Lovely. So the 7 or 8 of us, whenever we meet, the only conversation is कि हम नया और क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. Because देखिए आप एक चीज समझिए, insurance in the country, right, is only sub 4% of GDP. तो GDP का sub 4% इंश्योरेंस पे स्पेंड होता है. भारत देश में हर साल 1.5 से 2 लाख एक्सीडेंट होते हैं. उस 1.5 से 2 लाख एक्सीडेंट में आप समझिए 25 से 30% लोगों की मृत्यु हो जाती है. बट वो 30% लोगों की मृत्यु होती है, उसमें से सिर्फ 40% लोगों का लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है. तो आप समझिए कितने सारे लोगों का देहांत हो जाता है और उनके परिवार वालों के पास कुछ भी पैसे नहीं बचते. So we are just 1% done. Our clear vision is भारत देश में 6 लाख गाँव है. क्या हर गाँव में एक इंश्योरेंस देखो का एडवाइजर हो सकता है? Okay. अगर जिस दिन हमने वो कर दिया, उस दिन we will have created a company which is going to outlive us for generations. Absolutely. एंड अभी आप उन 6000 में से कितने गाँव में होंगे? So today हम गाँव तक पहुंचे नहीं है आकाश. The way we look at our distribution is, हमने 5 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो हमने बोला पहले ना शहर खोलते, कैपिटल सिटीज, because we wanted to get into states. Right. Once we opened all capitals in the country, then or union territories, sure, then we said let's go to the most important towns. Makes sense. Then we Lovely. started covering towns. Wow. जब हमने सारे important towns cover कर लिए, then we said can we go one layer deeper? Lovely. That is tier 2, tier 3 cities. अच्छा. तो वहां तक पहुंच गए. अब इस साल का हमारा प्लान है कि भारत देश के जितने डिस्ट्रिक्ट है, उसके 50% डिस्ट्रिक्ट हमको इस साल या अगले साल कवर करना है. Amazing. बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले पूरा कवरेज होगा, फिर उसके बाद विलेज लेवल पे आएंगे. We are not in a hurry. But this is amazing, Ankit. आप आज मतलब your narrative, and this is what is founder's vision, that your narrative is कि मुझे 6000 गाँव में पहुंचना है. 6 लाख गाँव में पहुंचना है. And today you are, you know, solving the upper tier. But that's the clarity of vision that is needed कि भाई धंधा बनाऊंगा, 10-20 साल के लिए यहाँ पे बैठा हूँ और सारे गाँव में पहुंचूंगा. राइट. अभी आपके कितने एडवाइजर हैं? Today we work with 150,000 advisors. 150,000 एडवाइजर. 150,000 advisors. It's a huge number. So 1.5 लाख एडवाइजर है हमारे पास. बहुत बड़ा नंबर है. बहुत छोटा नंबर है. बहुत छोटा नंबर. I love it. I love it. तो आप मतलब जो ये काम LIC करता था वो अब आप करने लग गए हो या LIC भी करता है अभी?
LIC ही करता है, अच्छा, हम LIC से सीखते हैं। हाँ, मैं अपने टीम वालों को ये बोलता हूँ जिस दिन हमने LIC जैसा डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया उस दिन मतलब सोचना कि आपने कुछ बना दिया। गेम हो गया। और LIC के कितने होंगे? LIC would have about 10 lakh, 10 to 15 lakhs. Wow, almost 10x of yours. Just to understand and double click more, Policybazaar does the same? Yes. They also have advisors? Because I thought they are only an online portal. नहीं, PB Policybazaar just after their IPO. Yeah. उनके चेयरमैन साहब यशीश जी come on air and यशीश जी said that we would also want to do this. So they launched a similar business. अच्छा, but पहले नहीं करते थे? I don't think करते थे. Oh. So they now do it in the name of PB Partners and they are also doing very well. And you do everything because I thought कि ये कार देखो ग्रुप की कंपनी है तो ये गाड़ियों का इंश्योरेंस करती होगी, पर आप सब करते हो। सब करता हूँ, तो कब से आपको भी कह रहा हूँ। अब हम करेंगे ना बिजनेस। इसका हमको बिजनेस दीजिए। मेरे 20,000 डिलीवरी बॉयज की इंश्योरेंस आपसे लेनी है मुझे। 20,000 वो तो 100% करेंगे, वो तो समाज उतने ही स्कूटर्स के लिए भी, वो तो समाज के लिए करना है। But we should also work on ensuring all your employees who sit out. Oh yeah, absolutely. Everyone, office, insurance, hubs insurance. I think there's lots that we need to discuss. Okay. So anything that can be insured, we insure. But I don't want to use this platform to sell insurance. मतलब पॉडकास्ट पे भी बिजनेस बन जाता है, मतलब ये नई चीज हो रही है। वो मेरे को नहीं करना है। I want to do this. हम लोग इतनी बार मिल चुके हैं बट बिजनेस की बात आज पॉडकास्ट पे हो रही है। दिस इज अमेजिंग। एक बात बताइए, ये मोटिवेशन कहाँ से आता है ये सब करने का? मतलब मैंने ये देखा है कि फाउंडर्स में और आप में भी वही चूल है, वही जंग कहीं अंदर से जारी है, राइट? सो व्हाट ड्राइव्स दिस मोटिवेशन? मेरे पापा। गेटिंग अ लिटिल इमोशनल। My father is my idol. Whatever I am in life, it is because of जो भी अपने बाबूजी की वजह से। तो पापा बहुत जल्दी गांव से निकल गए थे पढ़ाई करने के लिए। My father was मेरे पिताजी मेरे गांव से पहले CA थे, CS थे। गांव का नाम भी बता दो। बलिया है, छोटी बलिया। तो बेगूसराय के पास एक छोटी बलिया है। दिस इज नॉट द फेमस यूपी वाला बलिया। अच्छा। So बिहार में गांव है, बिहार में एक गांव है बेगूसराय, और उससे अराउंड 80 किलोमीटर दूर एक गांव है छोटी बलिया। अच्छा। तो बाबूजी वहां से निकले थे, तो उन्होंने CA किया, CS किया, फिर उन्होंने LLB भी की। और बाबूजी ने कंपनी ज्वाइन की थी बिरला ग्रुप में, JST एज अ अकाउंट्स क्लर्क। एंड 2020 में when बाबूजी रिटायर्ड, he retired at one of the senior most levels in the organization. और मेरे पिताजी को ना बहुत परिश्रम करते हुए देखा, बहुत परिश्रम। तो एंड he worked as hard on me as he was working. मतलब जैसे हम तो ये कहते हैं ना, मम्मी को टाइम नहीं देंगे क्योंकि मैं यहाँ मीटिंग में हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। My father used to travel at least 20 days a month, but then also used to make sure that every Saturday, Sunday, he's spending time with me and my sister. He used to play business with us every Sunday. Wow. He used to take us during Durga Puja to show all the pandals, right? And he used to teach us the finer nuances of life. Jैसे very early, when I used to study in a co-ed school, और एक दिन मेरी लड़ाई हुई थी स्कूल में किसी बच्ची से। तो मैंने क्लास 4 में था, तो बचपन में होता है ना, बदतमीजी कर ली, उसने आपको मारा, आपने उसका बाल खींच दिए। तो बाबूजी को टीचर ने बुलाया। बाबूजी टीचर के सामने कुछ नहीं बोला, घर आए, उसमें को ये बोला कि बेटा हमेशा औरतों की इज्जत करनी चाहिए, आप किसी औरत के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। And he had a small tear in his eye. That's it. And it just stayed with me. God. It just stayed with me till date. अगर हमारी कंपनी में कोई इवेंट होता है, कुछ होता है, I make sure that I'm aware that every single lady in the organization has reached home safely. I don't need to do that, but I feel it's my moral responsibility. तो कई छोटी छोटी चीजें मैंने बाबूजी से सीखी, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने बाबूजी से सीखी थी कि अगर आप परिश्रम करते हो, अगर आप मेहनत करते हो, तो आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक लाइन उन्होंने मेरे को हमेशा कहते थे, पानी अपना लेवल खोज लेता है। पानी को कभी दबाने की कोशिश करो, पानी दबता है? दब ही नहीं सकता। करेक्ट, पानी अपना लेवल खोज लेता है। वो लाइन मेरे साथ हमेशा रही। मैंने भी अपने लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे, सब कुछ देखे, और मेरे बाबूजी हमेशा मेरे साथ खड़े रहे थे। उनका मन था मैं इंजीनियरिंग करने IIT जाऊँ, मैं IIM जाऊँ, मैं कभी गया नहीं था। तो एक दिन 2005 या 6 की बात है, उसी समय आदित्य बिरला जी का बेटे जो है कुमार बाबू ने कंपनी खरीदी थी। एंड क्योंकि फादर यूज्ड टू वर्क देयर, सो पापा ने उनको दिखाया कि देखो
कुमार बाबू का फोटो आया है, उन्होंने एक कंपनी खरीदी. दिस इज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन एंटरप्रेन्योर हैज बॉट सच अ बिग कंपनी आउटसाइड द कंट्री. एंड ही हैड दैट ट्विंकल इन हिज आईज. पता नहीं मेरे मन में क्या, मैंने कहा पापा एक दिन मैं भी अपनी तस्वीर फोटो में तस्वीर छपवाऊंगा पेपर में. तो पापा ने उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. मैंने कहा हाँ. माय फादर इज नॉट देयर, but his teaching stay with me, and I think the one reason which keeps me going is that he's up there somewhere, and he's seeing me. And the day that you'll be buying these companies globally, he'll be watching you and smiling there. Yeah, touch wood on that. You're about how many people now in the team? 2,100. 2,100 people. Now that's crazy, right? कैसे आपने culture instill किया? What is the process? How do you hire people? How do you fire people? What's the co-founder setup? थोड़ा समझाओ. Culture कैसे बनता है? कैसे बनाया जाता है? तो मैं फायर पे बिलीव नहीं करता आकाश. Nice. मेरा मानना है कि जो कंपनी फायर करती है या जो फाउंडर फायर करता है, हर किसी का अपनी परिस्थिति होती है. तो मैं किसी को जज नहीं करना चाहता, बट मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जितनी जरूरत हो उससे 20% कम हायर करो. हो सकता है मैं मार्केट में जितनी तनख्वाह हो रही उतनी तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा लोगों को, बट मैं लोगों को निकालने में बिलीव नहीं करता. राइट. अगर परफॉर्मेंस का इशू है, आप किसी को कोच कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, फिर भी नहीं कर पा रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट कॉल. But otherwise, I don't believe in letting people go. Well, the only thing in life which is non-negotiable for me is ethics. Yes. And breach of value system. Yes. If there's a case regarding ethics or breach of value system, उस पे हमारा zero tolerance है. Correct. But otherwise, we believe in giving people the long road. Makes sense. Right? जितना उनको मौका दे सकते हो, जितना चांस दे सकते हो, उतना मैं देने में बिलीव करता हूँ. So that is part A. On hiring, we have a very very clear philosophy. कि हमारे 4 या 5 वैल्यू सिस्टम्स है. अच्छा. ठीक है. तो उन 4 या 5 वैल्यू सिस्टम पे इंडिविजुअल को हम जज करते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ह्यूमिलिटी है. एंड माय इंटरव्यूज आर नॉट कि आपने क्या काम किया, मेरे को टेक्निकली ये समझा दो. एनीबडी आई मीट, आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट हिज लाइफ स्टोरी. कहाँ से आए हो, यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या किया है जीवन में, क्या उतार चढ़ाव थे. कि मेरा मानना है everybody is coachable. There is nobody who is not coachable. And as leaders, that is what our job is. That is what we get paid for. Like you don't go and drive a bike now, right? At some point of time आप करते होगे. अभी नहीं करते. अभी भी करता हूँ बीच में. कभी कभार ना. तो कच्चा माल तो हम भी बेचते हैं. I agree. But day to day execution हमारा नहीं है. सही बात है. Our job is to make sure that we are coaching people and we are able to grow them. Correct. तो हायरिंग पे हम थोड़ा टाइम लेते हैं. मतलब अगर सीनियर लेवल रोल होगा तो उस पे हम 10-15 दिन इंटरव्यू में टाइम लगाएंगे. 5-6 लोग मिलेंगे, 2-3 बार हम लोग बैठ के बात करेंगे, फिर उसके बाद ही क्लोज करेंगे. सो ये इधर हो गया हायरिंग और इधर फायरिंग की बात हो गई. कल्चर भी, कल्चर का कोई डेफिनेशन नहीं होता आकाश. कल्चर इज नॉट ग्रीन टी कि आपने इसमें डाल के पिला दिया. कल्चर इज एवरीथिंग दैट यू डू. अगर आकाश कह रहा है फ्रूगैलिटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और आकाश बॉम्बे जा रहा है बिजनेस क्लास की फ्लाइट में, वो नीचे उतर रहा है, उसके लिए मर्सिडीज खड़ी हुई है और वो 5-स्टार होटल में रह रहा है. दैट इज नॉट फ्रूगैलिटी, राइट? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रूगैलिटी, देन यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. एग्जैक्टली, मेक्स सेंस, राइट? 100%. सो कल्चर इज फॉलोइंग एवरी सिंगल थिंग दैट यू से. अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आपको कल्चर के बारे में बात करने का कोई राइट. सही बात है, मेक्स सेंस. इट शुड इंस्टिल फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एवरीथिंग दैट यू डू, पार्टी भी कर रहे हो उसी जगह पे होगी जहाँ पे आपका कल्चर मैच कर रहा है. हाउ इम्पोर्टेंट आर को-फाउंडर्स? जैसे आपके को-फाउंडर के बारे में बताइए थोड़ा. कैसे मिले, क्या इक्वेशन है, क्या कैसे आप रोल्स डिवाइड करते हो, कैसे ढूंढा आपने? सो मेरा मानना है कि एक को-फाउंडर आपके लाइफ में आपकी माँ, आपकी बहन और आपकी वाइफ तीनों का रोल प्ले करता है. एक्सप्लेन करो इसको थोड़ा. हाँ. एक फाउंडर का जो जीवन होता है ना, दैट लाइफ इज अ लाइफ of super sexy highs and super sexy lows, right? मतलब in one moment you will be on top of the world, in another moment नरक में घुस जाओ. ठीक है. तो इतना हाई और लोज में ना आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए आपके साथ जो आपके सुख में दुख में आपके साथ रहे. और वो रोल जो है ना आपके लाइफ में इन सर्टेन फेज आपकी मदर प्ले करती है, इन सर्टेन फेज आपकी सिस्टर प्ले करती है, इन सर्टेन फेज आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड प्ले करती है. अगर आपके पास एक रोटी हो खाने के लिए, अगर आपके टेबल पे हो, माँ क्या बोलेगी? आकाश तू खा ले, मेरे को भूख नहीं है. बहन क्या बोलेगी? आकाश तू खा ले, मेरे को भूख नहीं है. वाइफ क्या बोलेगी? आकाश तू खा ले, मेरे को भूख नहीं है. आकाश क्या बोलेगा? आकाश बोलेगा रोटी के 4 टुकड़े करते हैं और हम चारों थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं. That's right.
this is the relationship between the two founders. Lovely. A founder has to be somebody who will be with you through thick and thin, Hmm. and you also then have to repay it. हो सकता है आपका स्टेक ज्यादा हो, उसका स्टेक कम हो सकता है आपकी सैलरी ज्यादा हो, उसकी सैलरी कम हो, but it is your responsibility to make sure that at the end of the day, when you are when you have a chance to make money, both of you make equal amount of money. And I That's think right. this was beautifully done by the Imami Group founders. So I'm from Achha. Calcutta. I've Okay. seen them. Yeah. दो लोग थे, they were not brothers, they Okay. were friends. Okay. And they started building out Imami. For the longest possible time, both of them had the same salary. अगर कोई एक व्यक्ति अपने घर पे अपनी वाइफ के लिए साड़ी खरीदता था, तो सेम साड़ी वो अपने दूसरे फाउंडर की वाइफ के लिए खरीदता था. अगर इधर कोई ज्वेलरी बन रही तो सेम ज्वेलरी दूसरे वाले फाउंडर की वाइफ के लिए बन रही है. So nice. सारों के बच्चे फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम अगर लड़के होते थे तो दे यूज्ड टू गो टू द सेम स्कूल टिल द टाइम समबडी डिड एक्सेप्शनली वेल, वांटेड टू मूव समवेयर एल्स एटसेट्रा. Sure. बट एजुकेशन तक एवरीथिंग, Wow. because they wanted to make sure there is no differentiation between the two founders. And another thing they did beautifully is they carved out कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लड़ाई क्यों होती है, ये आपको ये नहीं पता कि इसकी क्या जिम्मेदारी, मेरी क्या जिम्मेदारी है. Correct. That's true. आपने वो carve out कर दिया. So you're two co-founders? Yes. And you know yourself out of work or go back? I used to stay in this place called Parkway City 1, Sonapur पे, and Ish used to stay in Vatika Business Park. तो जब मैं बैंगलोर से आया था तो मैं आपके जितना फिट था, अभी फिट नहीं. अरे, I used you're to go still running, super fit. and then Ish used to be running there. अच्छा. And हम दौड़ते दौड़ते मिले थे एक दूसरे से, और ईश उस समय he was trying to do something. अच्छा. Then we joined यात्रा. तो ईश को हमेशा से मन था कुछ करने का. I kept convincing him कि join me, and then he decided to. Superb यार, मतलब मेरे को वो एक just on a funny tone वो मल्लिका शेरावत वॉक रन कर रही है और बात हो गई एकदम आपकी. I'm sure it's on camera, otherwise you would have told you. I know, this is so fun. आपका गीता में बहुत बिलीफ है. I just opened your LinkedIn and there was Geeta Sar and a few things happening. What inspires you and how much in touch are you in mythology and Geeta? Do you implement those principles into business? So I read history, I read mythology, and I read politics. अच्छा. So I used to read a lot of fiction, but over the last couple of months I've started reading history, mythology and politics. अच्छा. These three things I've read. गीता पे मेरा बहुत बिलीव है. I think I picked up reading Geeta from my mother, from my nani ma, Okay. and from my dadu. अच्छा. From these three I picked up. And मेरे को लगता है कि आपको आपके जीवन के सारे सवालों के जवाब आपको गीता में मिल जाएंगे. अच्छा. ठीक है, मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब आपको गीता में नहीं मिल सकता. तो आई वुड अर्ज एवरीबडी to read Geeta if they get a chance. There are brilliant online courses which you can do to learn and understand Geeta, and it gives me a lot of peace. अच्छा. Just give an example है ना, मतलब इस LinkedIn का बात की, last 8 weeks have been off social media. अच्छा. So you will not see a new social media post from me on LinkedIn, Instagram, कहीं पे भी आपको मैं नहीं देखूंगा. And the reason for that is कि I realized that I was just becoming too materialistic. अच्छा. कि मैं कहीं, जैसे मैं जापान गया था, अब मैं जापान जाके I was just taking pictures and posting it on Instagram. अच्छा. है ना, and then I was checking कि कितने likes मिल रहे हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं. मैंने कहा यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब जापान इतनी सुंदर जगह घूमने आया हूँ, ठीक है, वीजा बड़ी मुश्किल से मिला था मेरे को. अच्छा. रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने वीजा. अच्छा. हाँ. तो फिर मैंने आके गीता में पढ़ा. मतलब सही कह रहा है, गीता कह रहा है कि भाई तू बाहर क्यों खोज रहा है, मतलब तेरे को जो खोजना है अंदर खोज. Why are you looking for external validation? That's true. And last 8 weeks that I've been on social media, there's been so much of peace in me, Akash. There's been so much of happiness in me. I've been able to take out so much time for myself. It's not even funny. Really? And I'm not saying people should do it. I know. मतलब मैं तो शायद मैं क्या करूँगा, मेरे को ये स्ट्रेस हो जाएगा, करूँगा क्या. So to each one to his own. But I'm saying for me, Geeta was able to solve this. Nice. But what do you do in your free time? I think ये भी एक important है. मतलब मेरे से फ्री टाइम देखा नहीं जाता लाइफ में. मेरे को लगता है यार ये कर लूँ और ये मोबाइल का बैकअप लेने बैठ गया आज मैं सुबह, थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो मतलब what do you do in free time? So I've just picked up a good coach.
So I was struggling with a couple of things, and I found a good coach. Okay. And he taught me 3 things. Okay. Which I'll share. One, he said you should have a hobby. Period. If your entire life revolves around your work, right? Yeah, that's true. Then you're doing something wrong. Correct. Right. Second, he said invest in your friendships. And just invest in your friendships. Makes sense. Third, he said make sure that whatever is one, that is your hobby, right? That turns into a passion. Makes sense. And so मतलब पहले ना मैं बिलीव नहीं करता था. अच्छा. फ्री टाइम में मेरा मन होता था मैं सुबह 6 बजे उठ के काम करने लग जाऊँ व्हाट्सएप पे, इस पे, उस पे. अब क्या मैंने थोड़ा सा अपना लाइफ को सॉर्टेड किया है. I've started taking out 2 hours in a day to focus on my health, because a healthy body is very, very important, right? I want to look smart like Akash, right? So that extra points to you for that. I started reading again, so I'd given up on reading. Third, I like collecting coins and stamps. So that's your hobby? That's my hobby. So बीच में मैंने बंद कर दिया था. So I took out my stamp collection, coin collection, cleared the dust out of them. Have restarted focusing on that. So any new country that I go to, I make sure I look for good stamps there, look for old coins there, make sure that मेरे collection में newer stamps etc. तो hobbies जब time देता हूँ, I want to pick up golfing. I've just not been able to pick that up. Nice. But in another 2 weeks, I think I'll pick up golfing also. Lovely. I'll make you meet one of my great friends. He's like crazy about golf these days. Yeah. ये बताओ, तो इतनी सारी डिसोनेंस सोशल मीडिया की, रील्स चल रही हैं, मूवीज चल रही है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, business चल रहा है, and you're saying that you've been able to switch off all of these things. Isn't it a big commitment to do that? Even in business, you would need to be kind of pretty active on social. मतलब एक तरफ से मुझे ऐसा लगता है यार, सोशल मीडिया में if you are there, then your business is also getting validations, and people are seeing you in different ways. आजकल तो लोग मोदी जी बोल रहे हैं भाई इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बनाओ और इन्फ्लुएंसर बन जाओ, because that's the new creator economy which is coming in, and you are talking something very different. मैं क्रिएटर नहीं हूँ ना. बन तो सकते हो आप. बनना नहीं आता. मतलब क्या है कि धंधा आप क्या बनाना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है. जैसे आकाश, फॉर योर ब्रांड यू चूज टू बिकम द फेस ऑफ द ब्रांड. आई डोंट थिंक दैट इज रॉन्ग. जैसे लेंसकार्ट में पीयूष इज द फेस ऑफ द ब्रांड, राइट? दैट वाज पीयूष's चॉइस. हो सकता है जोमेटो में दीपेंद्र वो करे नहीं करे, दैट इज दीपेंद्र's चॉइस. आई बिलीव माय टाइम कैन बी बेटर स्पेंट इन एग्जीक्यूटिंग समथिंग एल्स, राइट? तो हर किसी का एक चॉइस होता है. सॉरी, आई एम सिटिंग इन योर ऑफिस, दिस इज योर शो, बट go ahead, बिंदास. मानने की यार फाउंडर में और एक्टर में एक डिफरेंस होता है. ठीक है, वी आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ एक्टिंग. अगर एक्टिंग करनी है, ठीक है, फैन फॉलोइंग बढ़ानी है, तो उसके लिए मैं बॉम्बे चला जाऊंगा, उसके लिए मैं हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री चला जाऊंगा, मैं कैलकाटा से हूँ, ठीक है, या बिहार से हूँ, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री चला जाऊंगा, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री चला जाऊंगा, है ना? सही बात है. अभी क्या ना, बहुत फाइन थ्रेड है इसमें आकाश. मतलब आई थिंक यू आर a rare exception, and I'm not saying because I'm on your show, who's been able to be in the limelight and yet not let it impact him. ठीक है, अब LinkedIn top voices 100,000 followers, भाई साहब मतलब 100,000 followers किसके होते हैं? मजे ले लो. Fact है, but I'm saying it's not got onto your head, but it gets onto some people's head. दूसरा is कि यार मतलब do I actually want to live that life? Yeah, that's a very personal. I don't want to live that life. I would rather have somebody who's a professional. So I will create a team within my organization. मेरे 2 घंटे की वैल्यू है, 2 into 30 दिन, 60 घंटे की जो वैल्यू है, into 12 महीने, 720 घंटे की जो वैल्यू है, 720 घंटे की वैल्यू में मैं एक टीम बना दूंगा. जिस टीम के पास मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, उनको जो करना है उससे वो करेंगे, सब्जेक्टेड टू माई वैल्यू सिस्टम एंड प्रिंसिपल being taken care of. That is one. Second, देख आकाश, आज सुबह ये Ink42 का फाउंडर एक सेशन था, तो उसमें I was there. सब किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सोशल मीडिया पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि उससे इन्वेस्टर मिलता है. तो मैंने कहा उसको जो इन्वेस्टर सोशल मीडिया को देख के तुम्हें पैसे डाल रहा है, उस इन्वेस्टर से पैसे ही मत लेना, ठीक है? मतलब एनीबॉडी हु इज इन्वेस्टिंग इन यू बिकॉज़ यू हैव फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन और सोशल मीडिया, भाई मतलब क्या जवाब? I know. It's a double whammy actually. Sometimes investors would feel भाई ये सोशल मीडिया क्यों कर रहा है, इसको धंधा बनाना है. I have heard that actually. Yeah. So it is both ways. बट एक बात बताओ, आजकल so
One is there are few stages of the business. One is your early stage of building, right? Then you are basically growing it madly. Then you are wanting to be profitable, and then you want to create a legacy, right? How you steer, all of these in your life? मतलब how have you steered? How has your life changed doing all of these stages? Let's go through each stage है ना. आप एक स्टेज बोलो और फिर मैं उस पर जवाब देता हूँ. फर्स्ट स्टेज क्या था? फर्स्ट स्टेज बिल्डिंग, मतलब आप सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम ही सॉल्व करने में लगे. देखो आकाश, जब आप कोई धंधा बना रहे हो तो आप समझो आप एक क्लास 3 या 4 के बच्चे हो, है ना. घर से निकले हो, पहली बार आपने ठीक से चलना सीख लिया, आपकी माँ आपको स्कूल भेज रही है और आप एक बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हो. उस समय आपके जो भी 4 या 5 मित्र बनते हैं, वो 4 या 5 मित्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना. तो उसी तरह जब आप धंधा बना रहे हो, उस फेज में आपके लिए आइडिएशन इंपॉर्टेंट था. आप जस्ट चलना सीखे हो और आपके जो शुरू के 4 या 5 एम्प्लॉइज होते हैं, वो आप समझिए दे आर इक्विवेलेंट टू को-फाउंडर्स ओनली, बिकॉज़ कुछ भी नहीं था, उन्होंने आपके सपने में अपना सपना जोड़ा एंड दे जॉइंड यू. राइट. तो ये एक स्टेज हो गया, राइट. दूसरा स्टेज क्या था? तो इसमें आप ना फाउंडर पर्सपेक्टिव बताना कि फाउंडर का क्या रोल है. सेकंड इज ग्रोथ स्टेज. फाउंडर का फर्स्ट जो स्टेज होता है ना, फर्स्ट स्टेज में फाउंडर का सब कुछ फाउंडर का ही होता है. सही बात है. उसको ऑफिस भी खोलना होता है, ऑफिस साफ भी करना होता है, उसको सेल्समैन भी बनना होता है, टेक का भी काम करना होता है, प्रोडक्ट का भी काम है, सब कुछ करना होता है. उस समय फाउंडर की एक जिम्मेदारी होती है, घर के जो सबसे बड़े व्यक्ति भी होती है, जो घर पे पिताजी की जिम्मेदारी होती है, वो उस समय फाउंडर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि परिवार बहुत ही नाजुक स्थिति में होता है. उसको परिवार को संजोते हुए आगे बढ़ना है. हल्की सी भी हवा आई, हल्का सा भी प्लस माइनस हुआ तो परिवार टूट जाएगा. ठीक है. जो ग्रोथ स्टेज होता है, उस समय या तो आपकी कंपनी बहुत अच्छा करने लगी है, काफी कंज्यूमर आ गए और आप बूटस्ट्रैप कर रहे हो, या तो कंपनी अच्छा कर रही है और आपने एंजल इन्वेस्टमेंट ले लिया है, सीड इन्वेस्टमेंट ले लिया, एंड दैट्स व्हेन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू. यार ये तो जीएसएफ से पैसा ले लिया है, या तो इसने पीक 15 से पैसा आ गया इसमें, या तो एक्सेल से पैसा आ गया, या मैट्रिक्स से पैसा आ गया, एंड स्लो सेलिब्रिटी स्टेटस आने लगता है आपको. आपके एयरटेल वाले बोलने लगते हैं कि अच्छा कर रहा है. दैट इज द टाइम जो आप टीनेज में घुस रहे होते हैं, राइट. दैट इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू योर टीनेज. अगर उस समय कंपनी हल्की सी भी इधर से उधर गई तो कंपनी, we've seen so many companies, I don't want to take name because some of those founders will also be here, but in the 12 and a half years that I've closely witnessed the startup ecosystem in the country, I've seen so many brilliant startups, right, just withering away because they were not able to manage this first phase of adultation या success जो उनको मिला था. Okay. अच्छा, they faltered there. Shit. मतलब this is the phase when you start moving from playing in local cricket या state level cricket to national level cricket. State से national खेलना तो हाई अगर आ गया तो खत्म है गेम. तो आजकल जो नया मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल नया है, बट दैट्स द बेस ऑफ एनी बिजनेस व्हिच इज टू मेक इट प्रॉफिटेबल. तो वो जर्नी में कैसे फाउंडर का स्टैंस चेंज होता है? व्हाट इज द फाउंडर्स रोल टू गेट देयर? जो भी फाउंडर ना इस स्टेज पे आके सोचता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, वो फाउंडर ही नहीं है. He's just building a business to sell a business. The profitability has to be at the core of what you do from day one. मतलब all these fancy office, आजकल आकाश आपका ऑफिस काफी आलीशान है, काफी अच्छी जगह है, but you moved to this office after your previous office. I remember seeing that video of yours and Rashi when you were come back from our first office was the size of this room actually. तो वो दिन देखियो तब आज आप यहाँ पहुंचे, और उस दिन से आप लोगों ने कंपनी को ऐसे बनाया है कि जैसे आपका अगर बर्न हो रहा है तो बर्न कंट्रोल हो, हर खर्चा कोई देख के करे. आज भी मेरी कंपनी में there are certain expenses which will not happen without my approval period. No matter what anybody says, right? Those expenses will go through after my approval only, or they will not happen. Absolutely. No, to just reciprocate the same, the frugality that you talked about. It's never that I have traveled business class. Yes. For the same reason. Why should I? If I can, ride in economy and I reach the same time with everyone, why do I need to carry a business class and showcase? I don't want to showcase it to anyone. I'm happy in my own realm, right? Yeah. So that's how it is. But yeah, to each his own. But very nice. I think I'm getting a little emotional with you because we know each other so much. Yeah. So enjoying the conversation. Fame, पैसा, इज्जत, प्यार. क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा आपके लिए important क्या है? While everyone would want everything. आप लोग 4 ऑप्शन पूछे थे. किसी ने मेरे से ये पूछा कि तुम्हारे लिए लेगेसी इंपॉर्टेंट है या पैसा? राइट. तो मेरे लिए लेगेसी इंपॉर्टेंट है. मतलब देखिए, भारत देश में 150 करोड़ की आबादी है. 144 करोड़ हमारी सरकार कहती है 5-6 करोड़ लोगों में जो काउंटिंग में नहीं आते हैं, तो 150 करोड़ की आबादी है.
आई डोंट वांट टू बी वन अमंग्स्ट 150 करोड़, राइट? जब मैं नहीं रहूं इस दुनिया में, आई वांट पीपल टू रिमेम्बर मी. जब ये मैं शांतनु के पॉडकास्ट में बोला था, जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था, तो जब हम दादाजी का शरीर लेके निकले थे, क्योंकि हमारे यहाँ दादाजी का मन था कि हम गंगा किनारे दादाजी का को अग्नि दे. तो हम जब लेके निकले तो हमारे गांव से अराउंड 200-250 किलोमीटर दूर बरौनी करके एक जगह है. बरौनी इज अ ऑयल रिफाइनरी, वेरी फेमस. तो वहां पे रुके 2 मिनट के लिए. तो क्या होता है, गांव से जब शरीर लेके निकलते हो तो आप ट्रक पे लेके निकलते हो, क्योंकि आपके साथ कई लोग जाते हैं, ट्रक बस निकलते. तो ट्रक था, पीछे 2-3 बस थी. तो जो सिपाही था वो आया, बोला, बिहारी में पूछा किसका शरीर है, कहाँ से आ रहे हो? तो मेरे बड़े भाई साहब थे. तो बड़े भाई साहब ने बोला कि बलिया से आ रहे हैं, बलिया से आवच्छी है और रामकिशन बाबू का शरीर है. अच्छा. तो उसने बोला बलिया वाले रामकिशन, जिनका सुनार का काम था. तो भैया ने बोला हाँ. तो उसने टोपी खोल ली. अच्छा. तो बहुत बढ़िया आदमी थे. वाह. ठीक है. तो मैं रहूं नहीं रहूं आकाश, बट मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो मैंने अच्छा किया उसके लिए याद रखें मेरे को. एंड whatever we build, we are building an institution. जो आप कहे थे लेगेसी से पहले वाले सवाल पे, right? How do you build an institution which outlives you? How do you build a HDFC Bank? How do you build a ICICI Bank? That's true. How do you build a Morgan Stanley? How do you build a Tata's? Yeah. वो important है. पैसा तो देखो, मतलब एक पॉइंट के बाद ना पैसा अपना महत्व खो देता है. Correct है. वो बेवकूफ लोग होते हैं जो बोलते हैं पैसा important नहीं है. सही बात है. पैसा important है. True. But you need money only up to a certain level. Yeah. Otherwise it's just, you don't need money. Correct. I agree. Very nice. In fact, I relate to it a lot. For me also, it's very similar. It's to create something which is large and outlives you. Makes sense. Fundraising का बताओ यार. मतलब you were the 6th player in the market, right? In a space which is already well, sorted. There's LIC, there's Policybazaar, there's multiple things. आपने कैसे इतने पैसे raise करे? What is it that's needed to get there? Because this is a growth stage question. A lot of founders get questioned. I got crazy question कि भाई तुम क्या बना रहे हो? EV mobility में 100-200 million raise करे हुए लोग बैठे हैं. Who are you? Why are you building? What are you building? What kind of questions did you face? Was it, I don't think so it's ever easy for any founder. I'm sure it would not have been easy. But how did you raise so much money? Any tactics, anything that you want to tell people? So, one, I think your work speaks for yourself. If you build a business right, you partner with people with the right intent, they will always go out and talk highly about you. So, we build the business with the right intent. And दो चीजें मैं हमेशा कहता हूँ, हमको हड़बड़ी नहीं है, कोई घाई नहीं है किसी चीज का. मतलब धंधा अगले 200 साल के लिए बना रहे हैं, तो कोई चीज आज नहीं होगी, 2 साल बाद हो जाएगी. देयर इज नो अपॉर्चुनिटी इन इंडिया व्हिच इज देयर फॉर द नेक्स्ट 2 years. कोई अपॉर्चुनिटी भारत देश में ऐसा नहीं है. दूसरा, जो टिकता है वो बना जाता है. आपको अगर कुछ बड़ा बनाना है तो आप में टिकने की क्षमता होनी चाहिए. अगर आप टिक सकते हो तो आप बड़ा बना जाओगे. तो हम में टिकने की क्षमता है और हम अपने काम पे फोकस करते हैं. हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बगल वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है. उसके पास ऋतिक रोशन है, इसके पास महेंद्र सिंह धोनी है, उसके पास राजकुमार राव है, इसके पास गुलशन ग्रोवर भी, अक्षय कुमार भी है. मेरे पास कोई नहीं है. हमारे पास फरहान अख्तर है. ठीक है, फरहान अख्तर साहब का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. ठीक है, हमने भी किसी को नहीं किया. उससे पहले जीतू भैया थे. कि हमको ना कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस दिन आपको फर्क पड़ने लग जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस दिन से आपका पतन स्टार्ट हो जाएगा. तो वन, जस्ट टू समराइज, एग्जीक्यूट, मेक योर वर्क स्पीक बेटर देन योरसेल्फ. थर्ड, आपको बेचने की काबिलियत होनी चाहिए. देखिए, फाउंडर का जॉब क्या है? Founder has to execute, and then founder is also the face of the organization. True. He has to sell his organization not only to prospective employees, right? Not only to partners, not only to consumers, not only to the regulator, but he also has to sell his company to investors. People have to see in you a genuine face, a face who has the ability to take the company to a logical conclusion. तो आप मतलब इन्वेस्टर्स को फोमो कैसे, फोमो का थोड़ा सा समझाओ, मुझे नहीं समझ में आता है फोमो कैसे रेस करते हैं. मेरे को भी नहीं पता फोमो क्या होता है. देख भाई, मैं छोटे शहर से हूँ, मतलब आकाश, नहीं जेन्युइन सवाल है. मेरे को नहीं पता. मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे कम से कम 6 बार मिला हूँगा. आई वुड हैव मेट यू एटलीस्ट 6 times, राइट? हमारी दोस्ती लास्ट 4 बार में भी. करेक्ट.
क्या मैं ऐसा था कि डे वन आप मिले तो मैं आके आपसे चिपक गया, या आकाश हम बात करते हैं आपसे, नहीं, वी टुक आवर टाइम टू नो ईच अदर। करेक्ट। मेरा मानना है कि जो भी संबंध ना फोमो की वजह से होता है, वो वन नाइट स्टैंड होता है, ठीक है। अब यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी इन अ वन नाइट स्टैंड और यू वांट टू बी इन अ लाइफ लॉन्ग मैरिज। तो ये फोमो वाला कॉन्सेप्ट जो भी बोलता है नहीं है, फोमो नहीं है, अपन धंधे की बात करते हैं, बात करो अच्छे से करो। और मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सेल्फ करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फॉर एवरी बिजनेस देयर विल बी अ बायर, राइट, एट अ सर्टेन प्राइस, एट अ सर्टेन वैल्यू, फॉर एवरी एसेट देयर इज अ बायर। जैसे कई बार मैं लोगों से सुनता हूँ, अगर यार तुमने ये कर दिया ना तो सामने वाले को कभी पैसा ही नहीं मिलेगा। मैं तो भाई पहले तो मैं चाहते ही नहीं कि उसको पैसा नहीं मिले, मैं भी चाहता हूँ वसुधैव कुटुंबकम, सबका भला हो। दूसरा, एट अ सर्टेन प्राइस एवरी एसेट हैज अ बायर, देयर इज नो एसेट व्हिच विल नॉट फाइंड अ बायर, प्राइसिंग, राइट। सो मतलब don't overprice also. Also as a founder, now is coming to that, you have to be very clear on the value that you can deliver. Though what is private equity investment, right? A private equity investment is a kind of money lending business. Let us be very clear. The person who's giving you money is taking a stake in the company, but he's also putting on you the onus and the responsibility that within a certain time frame you are going to give him an exit, right? And that exit is going to be at a certain IRR. True. If you don't give him an exit within that certain time frame, he will have the right to drag you and he will say कि बॉस फिर मेरे को अपने एग्जिट के लिए जो करना है वो मैं करूंगा, है ना। सही बात। तो effectively that is a kind of money lending business with somebody who's actually taking an equity stake in the company. Correct. That's true. तो आप किसी का पैसा ले रहे हो तो आपको धंधा तो ठीक से बनाना पड़ेगा ना। आप ये नहीं बोल सकते बाद में प्रॉफिटेबल करूंगा, मैं फोमो क्रिएट करूंगा, वो सब नहीं, कुछ नहीं, हार्डकोर एग्जीक्यूशन और कुछ नहीं करना। Makes sense. अब एक चीज, क्योंकि we are talking about insurance and a lot of people do not know which is the right insurance plan for them, themselves, their family, their kids, their business. आज यहाँ बैठे हैं, business में क्या क्या insurance important होती है? Can you give a few key policies that one should have in their lives and business? देखिए, मोटर इंश्योरेंस तो अगर गाड़ी है आपके पास तो मोटर इंश्योरेंस, तो आई थिंक गवर्नमेंट का ही रूल है वो तो। या हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी के पास होना चाहिए, एंड हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी अबव एंड बियॉन्ड द हेल्थ इंश्योरेंस व्हिच योर ऑर्गेनाइजेशन गिव्स यू। अच्छा, सो हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाई इज दैट? ऑर्गेनाइजेशन ने दी तो है, मतलब देखिए, फर्स्ट लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, ये हमारे पिताजी या माताजी का समय नहीं है कि लोग कोई कंपनी को ज्वाइन करते हैं और 30 साल रहते हैं, प्लस देयर अप्स एंड डाउन्स, व्हाइल द टू ऑफ अस में make sure that we try to control not laying off people, then maybe a lot of development in the market where for which people may have to lose their jobs, right? दूसरा, assume करते हैं कि माताजी पिताजी का जमाना है और आप 57 साल तक एक कंपनी में काम कर रहे हो, but after you retire there, when you are young, you will get insurance at a low price. Correct. You will get complete coverage. When you are old, there's a 50% chance that you may not get, and even if you get, then you will get it at a cost which is 3x the cost, which, or 5x the cost which you would have bought it earlier, right? तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत बढ़ते जा रहा है, एंड इट इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट योर रिटायरमेंट प्लान इफ यू डोंट हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। सेकेंड इज हैविंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, एंड लाइफ इंश्योरेंस शुड बी एनीवेयर बिटवीन 15 to 25 times your annual earnings, which is the term cover. ठीक है, वो होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी कंपनी के लिए आपके पास GTL होना चाहिए कि आप अपने सारे एम्प्लॉइज का टर्म लाइफ कवर करते हो। ग्रुप GTL is ग्रुप टर्म लाइफ, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस। एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आज के दिन आया है, साइबर इंश्योरेंस। जैसे ऐसे लोग ऑनलाइन ज्यादा आ रहे हैं, वैसे ऐसे लोगों का इंपर्सनेशन हो रहा है। जैसे इंस्टाग्राम पे मेरा किसी ने प्रोफाइल बना दिया था और मेरे सारे एम्प्लॉइज को रीच आउट करने लग गया था पैसे के लिए। I keep getting that someone from London calling as Akash, है ना, तो वो हमेशा आता था। तो साइबर इंश्योरेंस होना चाहिए, एंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंश्योरेंस है DNO इंश्योरेंस, डायरेक्टर का इंश्योरेंस होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कंपनी पे कोई लायबिलिटी है या डायरेक्टर पे कोई लायबिलिटी है तो वो कवर्ड हो। Is it the same as Keyman insurance? उसी का एक और वर्जन है, बट DNO सेपरेट है, कीमन इंश्योरेंस सेपरेट। उसमें क्या फर्क है, एक बार वो भी बताइए। कीमन इंश्योरेंस की अगर आपको कुछ हो जाता है तो कंपनी प्रोटेक्टेड होती है। DNO इज प्रोटेक्ट्स द कंपनी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एमिशंस, राइट? एनी काइंड ऑफ एरर्स और ओमिशंस कैन हैपन, और जिसके वजह से कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी है। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग, गॉट इट। अच्छा, एक चीज जो मुझे आपके कॉन्टेक्स्ट में लगा, और फिर थोड़ा बहुत अपना भी मैंने सोचा, और थोड़े बहुत मैं और देख रहा हूँ फाउंडर्स,
most of the founders, is it true that you need to be a small town boy to build a successful business? Or if you are really coming from a high flyer family, you will not be able to build a startup in today's context? Thoughts? ऐसा होता नहीं है आकाश। देख मतलब ये ना क्या है कि क्योंकि हम वहां से आए हैं, ये इंसान की सोच है ना, हम वहां से आए हैं तो हम बर्ड्स ऑफ द सेम कलर फ्लॉक टुगेदर। तो आप हो, मैं हूँ, विशेष है, संदीप है, हम सब वहां से आए तो हम सब साथ में हैंग आउट करते हैं, राइट? बट अब दीपिंदर को देख, दीपिंदर दिल्ली से ही है, राइट? ही बिल्ड समथिंग वेरी बिग आज। बट ही इज आल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। हाँ, बट ही इज नॉट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। हाँ, स्मॉल टाउन तो नहीं है। ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है काफी बड़ी, ड्रीम 11 जो फाउंडर है हर्ष काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है, येट ही इज बीन एबल टू बिल्ड सच अ बिग बिजनेस। तो कोई कहाँ से आया है वो मायने नहीं रखता, कोई कहाँ पहुंचना चाहता है और वहां पहुंचने के लिए वो कितनी संघर्ष का सामना कर सकता है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आप में संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप संघर्ष कर गए और आप सरवाइव कर गए तो आप बना जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है संघर्ष वहां से आती है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अंदर कुछ आग है, कुछ प्रूव करना है। शायद हर्ष को भी मे बी ही इज फ्रॉम अ बिग फैमिली बट ही वांटेड टू प्रूव टू हिज फैमिली कि आई कैन पॉसिबली ब्रांच आउट एंड डू समथिंग बिगर। तो लाइफ में हर चीज के लिए ना, आज जैसे आप IMT गाजियाबाद गए, राइट? IMT गाजियाबाद इज अमंग द टॉप 10-15 कॉलेजेस इन द कंट्री। वहां पहुंचना तो आसान नहीं रहा होगा, लेकिन मेहनत तो आपको अपनी लाइफ में हर जगह हर फेज में करनी होती है ना। वो हम क्या है, इंडियन में ना वो बचपन से बेवकूफ बनाया जाता है। जब क्लास 10 तक होता है मम्मी होते बेटा बस एक बार पढ़ लो फिर लाइफ सेट हो जाएगा। जब क्लास 12 में पहुंचे बेटा एक बार पढ़ लो, IIT का एग्जाम में तो लाइफ सेट हो जाएगा, IIT का प्लेसमेंट हो जाए फिर लाइफ सेट हो जाएगा, फिर IIM चले जाओ लाइफ सेट हो जाएगा, फिर नौकरी में मेहनत करो तो सही बात है, और अगला राउंड रेस कर लो फिर सेट हो जाएगा। लाइफ कभी सेट नहीं होती है, लाइफ कभी सेट नहीं होती है। एंड वो एक मिथ्या है। देखिए, मेहनत और संघर्ष आपके जीवन के दो ऐसे सत्य हैं जिनके साथ आपको जीवन भर जीना पड़ता है। और यही मैं कहता हूँ आकाश, गीता पढ़ना सीख ले। अगर गीता पढ़ना सीख जाएगा, मैं तो आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा ना, गीता अपने आप आ जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो कह रहे हैं गीता लाइफ का एक ही सारा गीता। वाओ, दैट्स बिग। शार्क टैंक का क्या सीन है? शार्क वाग बनना चाहते हो आप अमित के साथ बगल में बैठ के? मतलब यार, एक तो फर्स्ट अमित इज समबडी आई रियली रिस्पेक्ट एंड हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर। सेम हियर, ही इज फ्रॉम जयपुर, माय टाउन। या सो आई विल नेवर एवर be on the same platform where Amit is. Wow. I don't, so ऐसे क्या होता है कि पहले हमारा ऑफिस कॉमन था और अमित जयपुर बैठता था और गुड़गांव में अमित का ऑफिस था। तो अमित के ऑफिस में मीटिंग होती थी, कई लोग अमित के चेयर पे बैठ जाते थे। मैं कभी अमित के चेयर पे भी नहीं बैठता था क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान है अमित का। उसने मौका दिया, उसने प्लेटफॉर्म दिया एंड ही इज लाइक अ टीचर टू मी। मैं ओल्ड फैशन हूँ, मेरा मानना है कि जो दर्जा टीचर का होता है टीचर का होता है। तो दूसरा, आई थिंक आई कांट कमेंट ऑन व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, बट अभी तो ना मतलब मेरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन चीजों से कट ऑफ हो गए आप तो। आई एम फाइंडिंग लाइफ टू बी वेरी पीसफुल। मतलब उसमें ना ऐसा लगता था कि यार पूरी दुनिया में सबके पास खुशी है, हर कोई बाहर घूम रहा है, हर कोई फरारी लेके घूम रहा है, हर कोई रोलेक्स खरीद रहा है, हम भी खाली कुछ नहीं कर रहे हैं, सबको यूनिकॉर्न बना रहे हैं। तो वो ना मेरे को वो जिंदगी अभी तो नहीं करना, वापस अभी फोकस करना है। एक चीज जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप सिखा सकते हो, एनी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव देम? 20s में बहुत कंफ्यूजन है आजकल लाइफ में, आपको पता है। लाइफ इज नॉट अ स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट, दैट इज वन एडवाइस व्हिच आई, और अ स्वाइप अप आल्सो दीस डेज। अच्छा, स्वाइप अप भी कुछ आ गया। अरे वो इंस्टा पे रील्स स्वाइप अप ही है ना। तो मेरे को लगा कोई नया डेटिंग ऐप है जिसपे आकाश है, जिससे स्वाइप अप होता है। मिस तो नहीं कर दिया मैंने? तो मैं कह रहा हूँ कि लाइफ इज नॉट अ स्वाइप अप स्वाइप राइट, लाइफ इज नॉट 10 minutes डिलीवरी, लाइफ इज अ मैराथन। जो सक्सेस जल्दी आती है वो सक्सेस चली भी जाती है। प्लीज मेहनत करो, प्लीज सच्चे दिल से काम करो एंड समथिंग, जस्ट दिस वन लाइन है ना। 2015-16 में I think I was chatting with Anurag over something. 2016, Anurag is Amit's younger brother. अच्छा। तो अनुराग ने एक चीज बोली थी कि अंकित, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्रोथ इज नेवर गुड। आप जिम जाते हो, जिम में कई लड़के सुई ले लेंगे, कई लड़के स्टेरॉइड ले लेंगे और फिर बोलते हैं मैं बॉडी बन गई। राइट, द डे दे स्टॉप स्टेरॉइड्स, राइट, और इवन इफ दे कीप डूइंग इट फॉर अ रेगुलर टाइम,
and their body just collapses. But on the other hand, there are people who work hard. It takes them 5 years to build a body, and that body stays. Right? So success has no shortcut, guys. Be at it, work hard, और सच्चे दिल से काम करो. आपको सक्सेस मिल जाएगा. Lovely. Thank you so much for that. That's all my- One more, last one, which is कि आपका सबसे बड़ा, मतलब I would call you successful while the work in progress is always there for all of us. But which is that phase of life which basically you can say that you can attribute the most to for where you are today? Was it childhood? Was it school life? Or is college, job? What was it? So I think for me the game changer was 2019. So 30th September 2019 is the first time Insurance Decco had touched 10 crores of premium in a month. I was like on top of the world. Wow. All of a sudden, Ma called me saying, "Papa's not well. आप Calcutta आ जाओ अभी तुरंत." I just burst into tears and I ran to Calcutta. अमित उस समय चाइना में थे. I called Amit. I said, "Don't worry, just go home and take care of Papa. That's all that matters." He had to airlift Baba to Delhi, and Baba was in AIMS for 3 months. AIMS में बड़ी मुश्किल से हमको बेड मिला था. मेरी सिस्टर डॉक्टर थी और जनरल वार्ड में थे बाबा. तो मैं बाबा के साथ ना नीचे जमीन पे सोता था. Because I didn't want to leave Papa even for a second. And that is when I saw how trivial things are compared to everything else. मतलब किस चीज के पीछे दौड़ते हैं. इंस्टाग्राम पे 100 लाइक 200 लाइक मैं भूल गया था उन चीजों को, या valuation etc. But here my dad is, who was perhaps the most successful planter in the country, right? And he was struggling for his life, right? तो उस समय मैंने लाइफ में अपने कुछ फंडे सेट किए कि हेल्थ पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा, फैमिली को थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा. Very nice. And I will make sure that I leave my legacy behind. Why am I saying this? क्योंकि बाबा जब एम्स में थे, ठीक है, बाबा को जो लोग रिपोर्ट करते थे, they used to make sure at least one of them is coming and meeting Baba every alternate day. Wow. So they had to catch a flight, come down, spend the day with Baba so that Papa does not feel that he's not well and he's losing control of work. Because when you're working for 30 years, right, it just gets hardwired in your head, right? Connected. तो ये और बाबा के जितने दोस्त थे, all of them used to make it a point that they come here for a week each. So बाबा के 4-5 दोस्त थे, all of them used to come for a week each to be with Baba, and they used to play cards with Papa. ठीक है. Nice. And that's what my Baba's earned. That's what my Baba's earned all his life, right? That's true. और यही करना है अपने को लाइफ में, लोगों के लिए अच्छा करना है, कुछ बढ़िया चीज बनानी है. And on that note, lovely, yaar. I think loved your conversation, loved your intent. I think you're one of those very different sorted individuals is what I'm learning, who has a goal and he's just, racing towards it. So good to have you on my show. Thank you so much. Thank you so much for coming over. It's great to have us. Pleasure's all mine, buddy. Thank you. Pleasure. Thank you, guys.